Good morning, my dear students. Yes, my dear students, we were doing our chapter Motion in Time, and today our topic is Unit of Time and Speed. तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. ठीक है, जो बेसिक यूनिट है टाइम की वो क्या है, सेकेंड है. और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एस. और जो लार्जर यूनिट्स यूज़ करते हैं हम टाइम की वो क्या है, मिनट्स. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे MIN, और आर्स को स्मॉल एच से. ठीक है, अब हम सबको पता है ये सारी यूनिट्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. देखिए सबसे पहले तो आप स्पीड का फॉर्मूला रिकॉल करो. स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, अब जो डिस्टेंस है उसे हम किस में मेज़र करते हैं. अब आप देखिए हम आसानी से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं अगर आप भूल भी जाओ तो. बस अगर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए. स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, अब डिस्टेंस को हम मीटर में मेज़र कर रहे हैं और टाइम को सेकंड में. तो यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो जो बेसिक यूनिट है स्पीड की वो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड. तो आई होप आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को. ठीक है, और अगर हम लार्जर यूनिट्स की बात करें स्पीड की, देखो स्पीड है वो किलोमीटर में भी मेज़र की जाती है. ठीक है, हम कहते हैं कि 1 घंटे में ये गाड़ी इतना चली तो उसको हम किलोमीटर पर आवर बोल देंगे. अगर हम मिनट्स में मेज़र कर रहे हैं तो मीटर पर मिनट्स भी हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सिंबल्स हैं जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारे सिंगुलर में लिखे रह जाते हैं. ये याद रखेंगे हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते किलोमीटर्स, ऐसे नहीं लगाते पीछे. ठीक है, सिंगुलर में लिखते हैं इसको हमेशा. और सेंटीमीटर एंड नॉट सेंटीमीटर्स. अब बूझो कोई क्वेश्चन आया दिमाग में क्या कि हाउ मैनी सेकेंड देयर इन अ डे एंड हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर. आई थिंक आप निकाल सकते हो एक दिन में कितने घंटे होते हैं. 24 काउंट करते हैं हम, और 24 और 1 आवर के अंदर कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स. और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकेंड्स होती हैं, 60 सेकेंड्स. तो आई होप आप अब काउंट कर सकते हो इसको आसानी से. अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है पेंडुलम क्लॉक की डिस्कवरी की रिगार्डिंग. देखिए देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ कांस्टेंट. कि जो पेंडुलम होते हैं वो जो टाइम शो करते हैं ऑसिलेशंस के लिए वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता. कैसे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम शायद आपने सुना ही होगा, गैलीलियो गैलीली. ठीक है, जिन्होंने टेलीस्कोप भी डिस्कवर किया था. इट इज़ स्टेटेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च. एक बार गैलीलियो चर्च में बैठे थे. ही नोटिस दैट लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद अ चेन वाज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड. ठीक है, क्या था, जो चर्च की छत थी, सीलिंग थी, वहाँ से चेन की हेल्प से एक फ़ैन लटक रहा था और वो इधर उधर हिल रहा था. He was surprised to find that his pulse beat the same number of time during the interval in which the lamp completed one oscillation. ठीक है, जो उनकी पल्स बीट थी उसका भी टाइम सेम नंबर था, सेम टाइम इंटरवल फॉलो कर रही थी जो वो लैम्प जो ऊपर से टंगा हुआ था वो एक ऑसिलेशन के लिए कंप्लीट कर रहा था. ठीक है, तो गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे पेंडुलम के साथ, अलग अलग तरह के पेंडुलम के साथ किया और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट किया. और उसने ऑब्जर्वेशन में क्या पाया, ही फाउंड दैट पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ, यानी ऐसा पेंडुलम जो सेम लेंथ के हैं, ऑलवेज सेम टाइम टेक सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. वो अपना वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम को फॉलो करते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर ठीक है उन्होंने क्या डेवलपमेंट हुई, पेंडुलम क्लॉक की.
ठीक है। और जो वाइंडिंग क्लॉक है जिनमें चाबी भरी जाती है, या रिस्ट वॉच जो आप बांधते हैं जिनमें सेल डलता है, ठीक है, बैटरी डलती है, वो एक्चुअल में क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट यूनिट्स है टाइम की, वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो आपको अपनी एज एक्सप्रेस करनी है, अब हम एज है वो मिनट में, आवर्स में, कि सेकंड्स में तो नहीं बता सकते ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ईयर्स। हम डेज़ का यूज़ नहीं करते, आवर्स का यूज़ नहीं करते। इसी तरह से क्या है, इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल। अब आप देखिए एज काउंट करने के लिए हमने ईयर का यूज़ किया, यूनिट का। ठीक है। अब अगर आप रेस लगा रहे हो या आप अपने स्कूल से अपने घर तक का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो हम ये थोड़ी बताएंगे हमें इतना ईयर लग गया, इतने डेज लग गए, नहीं। हम उसके लिए बताएंगे दूसरी यूनिट लेंगे, हम बताएंगे हमें इतनी सेकंड्स लगी, इतनी मिनट्स लगी, या इतने आवर्स लगे। ठीक है। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूनिट है टाइम की वो यूज़ कर रहे हैं। हाउ स्मॉल और लार्ज इज़ द यूनिट इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। अब बात करते हैं कि 1 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है वो कितना छोटा और बड़ा हो सकता है। देखो, द टाइम इज टेकन इन सेइंग अलाउड 2001। अगर हम अलाउड तेजी आवाज़ में इस तरह से बोले 2001, तो ये नियर बाय किसके इक्वल होता है, 1 सेकेंड के। आप ऐसा बोल के देख सकते हैं। आप क्या करें, 2001 से लेकर 2010 तक बोल के देखें, क्या ऐसा होता है। ठीक है, 2001, क्या ये 1 सेकेंड में आप बोल सकते हो। ठीक, 10 तक आप करके देखें इसको। द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट बीट अबाउट 72 टाइम इन अ मिनट्स। एक हेल्दी एडल्ट की जो पल्स है, ठीक है, पल्स आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में कराया था, तो अगर हम उसको देखें तो वो कितनी होती है, 72 टाइम्स। इसका मतलब दैट इज़ अबाउट 12 टाइम इन 10 सेकेंड। ठीक है। और जो ये रेट है ये थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, चिल्ड्रंस के अंदर थोड़ी हाइयर हो सकती है, उनका एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। पहेली के पास अब एक क्वेश्चन है, हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक वर नॉट अवेलेबल। जब पेंडुलम क्लॉक नहीं थी तब टाइम कैसे मेज़र होता था। चलिए इसको भी देखते हैं। उनके पास अलग से सन डायल्स वगैरह बनाए हुए थे उन्होंने, जिसका यूज़ करके वो मतलब कि सन की शेडो से वो टाइम को काउंट कर लेते थे। The smallest time interval that can be measured with commonly available clock and watches is 1 second. जो हमारे पास वॉच हैं, क्लॉक्स हैं, उसमें अगर हम सबसे छोटा टाइम इंटरवल देखें तो वो क्या है, सेकंड्स है, और सबसे बड़ा आवर्स है। Yes, however now special clocks are available that can measure time interval smaller than second. लेकिन आजकल ऐसी क्लॉक्स भी अवेलेबल हैं जो सेकंड से भी कम समय को मेज़र कर सकती है, कम टाइम इंटरवल को मेज़र कर सकती हैं। कुछ क्लॉक्स तो ऐसी हैं बेटा उनमें से जो क्या है, दे कैन मेज़र इंटरवल्स एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ और 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। यानी 1 सेकेंड का भी 1 मिलियंथ या 1 बिलियंथ जो टाइम इंटरवल है उसको मेज़र कर सकती हैं। यू माइट हैव हेard अबाउट माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स। आपने माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स के बारे में सुना होगा। माइक्रो सेकेंड्स क्या होती हैं, 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, और नैनो सेकेंड्स क्या होती हैं, 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। ठीक है। और हम इन क्लॉक का यूज़ कहाँ करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर करते हैं। ठीक है। अब जो स्टॉप वॉचेज़ हैं जो स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं, तो वो स्पोर्ट्समैन जो यूज़ करते हैं उनकी जो वॉचेज़ हैं वो कितना टाइम इंटरवल है उसको मेज़र कर सकती है। वो करती है बेटा 1/10 और 1/100 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है। ऑन द अदर हैंड टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज एंड मिलेनियम्स। अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स के टाइम की बात करें तो हम कहते हैं इतनी सेंचुरीज पहले हुआ था, इतने मिलेनियम में हुआ था। ठीक है। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, इस तरह का यूनिट्स यूज़ करते हैं हम उनको। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है। उन्हें भी हम बिलियंस ऑफ ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं।
ठीक। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको सनडायल की बात की थी। आप देखिए यहाँ पर आप को एक पिक्चर दिखाई देगी, जंतर मंतर में दिखा एक सनडायल है। तो सन की शेडो के अकॉर्डिंग जो हमारे पास्ट में पीपल थे, जब पेंडुलम क्लॉक्स नहीं थी, तब वो इसके अकॉर्डिंग अपना क्या है टाइम को मेज़र करते थे। ऐसे ही उन्होंने ये सैंड क्लॉक बनाई हुई थी पुराने ज़माने में। तो सैंड क्लॉक के अकॉर्डिंग वो टाइम को मेज़र कर लेते थे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।